उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कांठ में एक सप्ताह पहले जिले का पहला लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसके बाद बिजनौर निवासी हिंदू युवती की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई। आरोपी और उसके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ साथ युवती को नारी निकेतन भेज दिया गया। जिस वक्त उसे नारी निकेतन भेजा गया, युवती 3 महीने की गर्भवती थी। 13 दिसंबर की सुबह ये अफवाह फैल गई कि युवती का गर्भपात करा दिया गया है। अब जबकि मामला गर्भपात से जुड़ा था तो तुरंत बाल संरक्षण आयोग ने इसका संज्ञान ले लिया और जांच शुरू कर दी, जिसमें ये खबर झूठी पाई गई। कोई गर्भपात नहीं हुआ था। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने इस खबर का खंडन किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के संज्ञान में आज सवेरे करीब 9-10 बजे के लगभग ये प्रकरण सामने आया कि मुरादाबाद के नारी निकेतन में जो लड़की जो कहती है कि मैंने विवाह कर लिया है, जिसका पति भी पॉक्सो के अंतर्गत जेल में है और वो लड़की सुरक्षा के लिए यह नारी निकेतन महिला शरणालय मुरादाबाद में है और 3 माह की गर्भवती है। तो आज ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया कि उसका गर्भपात करा दिया गया है और निश्चित तौर पर हम उस खबर का खंडन करते हैं। हमने आज मुरादाबाद के DPO जो उप निदेशक भी हैं, उनको सुबह निर्देश दिए कि आप उस लड़की का, उस बालिका का शीघ्र ही मेडिकल कराएं और मेडिकल करा के मुझे बताएं कम से कम, ताकि मैं इस बात को बाकी पत्रकार के बीच में रख सकूं। तो ये अभी मेरे पास रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि जो लड़की है वो 3 माह का गर्भ है और बिल्कुल वहाँ अंदर जो भी बालक है उसकी धड़कन सुनी हुई दिखाई दी है और अल्ट्रासाउंड भी हुआ है। तो इसलिए जो पुराने समाचार हैं उसका खंडन करना चाहिए। बहुत ख़राब बात है कि कोई भी समाचार बिना किसी सत्यता की जांच किए और बिना सरकारी संस्थाओं को बदनाम करने के लिए, ये सब मुझे लगता है कि सारा प्रकरण है और जानकारी प्राप्त करने पर आया है कि समाचार जो है वो बिल्कुल झूठा है और लड़की पूर्णतया गर्भवती है। और ये अभी आज 13 तारीख आज ही रविवार की सवेरे 11 बजे की रिपोर्ट है और रिपोर्ट भी मेरे पास उपलब्ध है। कभी आवश्यकता भी पड़ेगी तो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर दी जाएगी। सर, कोई जांच और इसके बाद कार्रवाई? हाँ, निश्चित तौर पर मैं लिखूँगा। चूँकि ये जानकारी मेरे संज्ञान में आई है तो मैं अपने ऊपर के संज्ञान, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा कि इस तरीके से सरकारी संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उच्च अधिकारियों से भी यहाँ कहा जाएगा कि इस तरीके की कोई भी समाचार अगर है तो ये दिशा निर्देश इसमें जारी हो। दिशा निर्देश जारी है पहले कि कोई भी इस प्रकार का मामला, जो अभी पिछले दिनों मुकदमा भी कांठ थाने में लव जिहाद में लिखाया गया है, तो ऐसे मुद्दे जो बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं, उस संवेदनशील मुद्दों पर खास तौर पर बिना जांच किए, बिना वस्तुनिष्ठता की जांच किए, बिना मेडिकल रिपोर्ट्स की जांच किए इस प्रकार की खबरें निश्चित तौर पर वो सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। एक चीज़ और सामने आ रही है कि ये भी मतलब खबर है कि वहाँ जो लड़की है उसने फ़ोन से अपनी मदर को बताया है। हाँ, तो वो बातचीत किसने कराई, कैसे हुआ पता नहीं, वो भी मैंने जानकारी की है। अभी वो भी पता लगा है कि किसी लड़के ने फ़ोन किया था या किसी लड़के के कांठ में कोई बातचीत हुई है। निश्चित तौर पर ये खबर झूठी है और मेरे पास उसके साक्ष्य मौजूद हैं, आज ही के साक्ष्य मौजूद हैं और ये निश्चित तौर पर ऊंचे अधिकारियों के, जो उच्च अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में लाया जाएगा कि इस तरीके के जो खबर है वो निर्देश जारी हो सूचना विभाग की ओर से कि कोई भी समाचार इस प्रकार का संवेदनशील सरकारी संस्थाओं का, खासतौर पर जो सरकारी संस्थाएं, जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश, स्पष्ट निर्देश हैं कि बच्चों की सुरक्षा हो, लड़कियों की सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, वृद्धों की सुरक्षा हो और उसकी सुरक्षा में कहीं भी कोई छेद अगर होता है या कहीं भी उल्लंघन होता है तो निश्चित तौर पर यह सरकार बहुत सख्ती के साथ पेश आएगी। आपको बता दें कि दरअसल ये मामला 1 सप्ताह पहले का था, जब बुर्के में खड़ी एक युवती से उसका नाम पूछा गया तो युवती ने अपना नाम पिंकी बताया था और वो राशिद नाम के शख्स से कोर्ट मैरिज करने रजिस्टर्ड ऑफिस आई थी। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हंगामा मचने पर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी और युवती की मां की तहरीर पर राशिद और उसके भाई सलीम पर प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में केस किया गया। मुरादाबाद से शरद गौतम के साथ यूपी तक।